Yes, very good morning students. Hope you all are fine बच्चे। बेटा लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन में बात की थी, जो 6 स्टैंडर्ड रैशनल फंक्शंस की इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किए थे हमने, उसके बेस क्वेश्चन, राइट, उसके बेस क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट टाइम। और उसमें एक टाइप हमने छोड़ दी थी जिसमें न्यूमैरेटर में पी एक्स प्लस क्यू टाइप लीनियर एक्सप्रेशन आए। ठीक है, आज हम उनको करेंगे। ओके, पहले वो 6 फॉर्मूलाज ही रिवाइज कर ले बेटा। 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, जिसको याद है वेरी गुड, लेफ्ट देख के अपने आप माइंड में करिएगा। जिसको नहीं है वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बेटे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज रिजल्ट्स बिफोर यूजिंग दैम। ओके, नेक्स्ट वॉज integral of 1 upon a square minus x square with respect to x is 1 upon 2a log mod a plus x upon a minus x plus constant of integration, right? And next is integral of 1 upon x square plus a square with respect to x is 1 upon a tan inverse of x upon a plus constant of integration. Okay, these were without surds, right? And with surd, square root ऑफ सच एक्सप्रेशन, येस, ये बेसिक रिजल्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एक्स के ए की जगह 1 हो। ठीक है, जहाँ पर सर्ड हो, स्क्वायर रूट साइन हो, सेम एक्सप्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Integral of 1 upon square root of a square minus x square with respect to x is sine inverse of x upon a plus constant of integration, and this can also be used 1 upon square root of 1 minus x square का integral sine inverse x, basic antiderivative result. Next, integral of 1 upon x square plus a square with respect to x is log of mod x plus root x square plus a square plus constant of। ओके, तो ये 6 रिजल्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा पहले बेटा। ठीक है, हमारी ये टाइप रह गई थी बेटे, इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लीनियर अपॉन ए क्वाड्रेटिक, राइट, और पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए अब गौर से देखिए, डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव 2ax प्लस बी होगा, राइट, और न्यूमैरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है, बट यहाँ कांस्टेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट डिफरेंट है, ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, राइट, बट कॉन्स्टेंट्स टर्म्स को हम रीशफल करके ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक ऑपरेशन करके हम चेंज तो कर सकते हैं, हम ये इसका डेरिवेटिव ला सकते हैं। तो हम वही कोशिश करते हैं बेटा, हम डेनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके डेरिवेटिव को न्यूमैरेटर में एग्जिस्ट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये इंटीग्रल 2 पार्ट्स में चेंज हो जाएगा। उन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट तो बाय सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बिकॉज इसका डेरिवेटिव जब न्यूमैरेटर में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट, और दूसरे पार्ट में हम स्टैंडर्ड स्पेशल फंक्शन के लिए जो स्प्लिटिंग टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाला मेथड अपना रहे थे वो अपनाएंगे हम और उसको सॉल्व करेंगे, और दोनों पार्ट इजीली हो जाएंगे, देन कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा 1 बाय 1 हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को, इस लीनियर एक्सप्रेशन को एज ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर प्लस बी, जहाँ पर ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कांस्टेंट है बेटा, इनको हमने इवैल्यूएट करना है। ठीक है, हम क्या करने की कोशिश करें, न्यूमैरेटर इज कैपिटल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी, दैट मीन्स पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी। ओके, क्लियर? ठीक है, ये हमने अज्यूम किया सिर्फ फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम इन ए एंड बी को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, लाइक टर्म्स को इक्वेट करके, लेफ्ट और राइट में हम
लाइक टर्म्स को इक्वेट कर देंगे। लाइक टर्म्स मीन्स एक्स की टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स की टर्म है और कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स के हम इक्वेट करेंगे। जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट p, राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट, चाहे तो आप इसे बेटे एक्सपेंड कर लो सॉरी, चाहे तो एक्सपेंड कर लो, चाहे एक्स का कोफिशिएंट यूं ही पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, 2a कैपिटल A, राइट। p शुड बी 2a कैपिटल A, राइट। एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म है q और राइट में कांस्टेंट टर्म दो हैं बेटा, एक तो कैपिटल B क्लियर कट दिख रही है, दूसरी है स्मॉल b से कैपिटल A मल्टीप्लाई कर, ओके। दूसरी है q इज इक्वल टू BA प्लस कैपिटल B, ओके। तो हमने सेकंड स्टेप में लाइक टर्म्स को इक्वेट किया और a एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और वो भी देख रहे हैं आप कितना सिंपल है। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन सिर्फ कैपिटल A में है, तो कैपिटल A यहाँ से हो जाएगा p/2a, p/2a को आप इसमें पुट कर देंगे, a को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर पुट करके b की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल B की। आपके पास सिंपली कैपिटल A कैपिटल B दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू आने के बाद हम इन दोनों की वैल्यू को इंटीग्रल में रख देते हैं। यहाँ अगर हम रख देंगे, आप देख रहे हैं कि px प्लस क्यू चेंज हो गया a इंटू दिस एंड दिस वॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस, पर्पजफुली किया हमने, प्लस अनदर कांस्टेंट। तो हमने इसी बेस पर इसको दो इंटीग्रल में चेंज कर दिया, a कांस्टेंट इंटू इंटीग्रल ऑफ 2ax प्लस b अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा b इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस, जहाँ कोफिशिएंट अगेन 1 आ गया, वो टाइप आ गई जो हमने लास्ट टाइम की थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेटा इस इंटीग्रल को I1 नेम दे देते हैं, इस इंटीग्रल को I2 नेम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम I1 कैलकुलेट करते हैं और आई थिंक आपको क्लियर कट ऑब्जर्व हो रहा है, नीचे के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में है, तो हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के लिए हम ax² प्लस bx प्लस c को t पुट करते हैं एंड वी विल गेट 2ax प्लस b dx विल बी dt, ओके। Now I1, that means this integral will change to 1 upon t, ठीक है। 1 upon t का इंटीग्रल हमें पता है log mod t, बट t में हमारा क्वेश्चन नहीं था, हम वापस x में रिप्लेस कर देंगे, ओके, सिंपल। ये हमारा I1 कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम I2 कैलकुलेट करेंगे बेटा। I2 हमने लास्ट टाइम जो मेथड किया था, ax² प्लस bx प्लस c को a इंटू दिस एक्सप्रेशन करेंगे एक्सप्रेस, और इस एक्सप्रेशन में आने के बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हैं इंटीग्रल के, हम उनको यूज़ करेंगे, राइट। I1 I2 दोनों कैलकुलेट हो गए, फिर हम वापस इसमें इस एक्सप्रेशन में उनको रख देंगे, इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज़ रख देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा था, इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। दोबारा अभी रिवाइज हो जाएगा। थर्ड में जब हम कर रहे हैं तब भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, बस यहाँ इंटीग्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा, राइट। इसी मेथड के लिए बेटा यहाँ जो हमने इंटीग्रेट किया I1 को, इसके लिए एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, हमने किया था रिजल्ट स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड में। हमारे पास रिजल्ट है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। और वहाँ पर वही आ रहा था, नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम इस रिजल्ट को भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और I2 के लिए जो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया, वो क्या था उसको भी एक बार रिवाइज कर ले। हमने a को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए रह गया, ठीक है। अब हमने इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x का कोफिशिएंट b अपॉन ए, उसका हाफ b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, ओके। ऐड वाले एक्सप्रेशन ने यहाँ से तीनों टर्म से x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर दिया, और इस वाले एक्सप्रेशन ने c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दिया। इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे तो हमारा एक्सप्रेशन आए उस ढंग से, या फिर हम बिल्कुल यहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, a इज़ रूट a इंटू रूट ए विच कैन बी रिटन एज रूट a होल स्क्वायर,
ओके, तो ये बेसिकली बेशा हम फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसको याद रखिएगा आप, डेफिनेटली हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में इनको। यस, दूसरा एक्सप्रेशन था बेटे, न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू लीनियर हो और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। थर्ड एक्सप्रेशन हो। मैथड हम बिल्कुल सिमिलर अपनाएंगे, बस हम यहाँ पर जो इंटीग्रल आ जाएगा I1 वो 1/√t आ जाएगा, उसको भी हमें कैलकुलेट करना आता है, राइट। तो एक बार मेथड रिवाइज ही हो जाएगा, हम दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था बेटा, अपने आप से अपने खुद से बोलते चले जाइएगा। हमने पी एक्स प्लस क्यू को एज ए सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस अनदर कांस्टेंट, दैट मीन्स पी एक्स प्लस क्यू को a इंटू 2ax प्लस बी एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने सेकंड स्टेप में इन a एंड b को कैलकुलेट किया। a और b को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि इक्वेशन है ये, दोनों साइड में x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट किया। x के कोफिशिएंट को इक्वेट करके p इक्वल टू a कैपिटल A आया और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करके q इक्वल टू बी a प्लस कैपिटल B आया, राइट। ए बी कैलकुलेट हो गए। थर्ड स्टेप में हमने इन ए बी को पुट कर दिया, हमारा इंटीग्रल ए इंटू अनदर इंटीग्रल प्लस बी इंटू अनदर इंटीग्रल आ गया। इन दोनों इंटीग्रल को हम नेम दे देते हैं I1 एंड I2। I1 I2 नेम देने के बाद हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। I1 के लिए हम क्या करते हैं बेटे, सब्स्टिट्यूट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डी, दैट मीन्स 2ax प्लस बी डी एक्स इज dt। ठीक है, यहाँ से I1 आएगा 1/√t, 1/√t का इंटीग्रल 2√t प्लस कॉन्स्टेंट, डेफिनेटली 2√t चेंज हो गया 2 टाइम्स √ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, एंड I2 के लिए वही करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंप्लीट स्क्वायर करना है और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट सर्ट्स में थे उनको यूज़ करके हमने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। I1 I2 दोनों कैलकुलेट हो गए, तो हमें वापस इस इंटीग्रल में दोनों की वैल्यू पुट करनी है और दोनों की वैल्यू पुट करके हमारे पास ये इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाएगा हमारे पास। इज इट राइट, क्लियर। अब हम इनके बेस क्वेश्चन करते हैं बेटा, और प्लीज़ ये एल्गोरिदम पहले ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, देन कम टू द क्वेश्चंस। ओके, प्रॉब्लम्स करते हैं बेटा इसके बेस्ड। सबसे पहले ये प्रॉब्लम, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2/2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको कैलकुलेट करना है। दिख रहा है नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर। ये मेथड कब यूज़ करना बेटे, आपको क्लियर कट यही एक्सप्रेशन देख के पता चल जाएगा। नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक सर्ड में भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप लेते हैं हम। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b ऐसे हमने एज्यूम करना है। तो x प्लस 2 को हमने एज्यूम किया a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। बिल्कुल आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, दैट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टेप इन दिस। आप इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटली कैलकुलेट करिए सिर्फ। मैं आपको बार बार कहती हूँ, बहुत चीज़ें सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखती हूँ मैं, आप उनमें से कुछ लिखते वक्त, सॉल्यूशन लिखते हुए प्रॉपर स्किप कर सकते हैं, ये मेंटली आप कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव कैलकुलेट किया इसका 4x प्लस 6, this will become the expression x plus 2 is equal to a times 4x plus 6 plus capital B। ओके, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था, लाइक टर्म्स इक्वेट करनी थी। लाइक टर्म्स, x का कोफिशिएंट लेफ्ट में 1, राइट में 4a, यहाँ से आ रहा है ना x 4a, 1 इज इक्वल टू 4a। दूसरा कांस्टेंट टर्म 2 यहाँ पर और यहाँ पर 6a प्लस b। ओके, क्लियर, ठीक है। अब सिंपल है, a यहाँ से आ गया 1/4, a को हम यहाँ पुट कर दें और b की वैल्यू निकाल लें। b विल बी 2 माइनस 6 है, दैट मीन्स 2 माइनस 6/4, दैट मीन्स 2 माइनस 3/2, दैट मीन्स हाफ। ओके, हाफ। इनको प्लीज़ वो एलसीएम लेके दिखा के ये कैलकुलेट करने की कोशिश मत करिएगा बेटे, मेंटली करिए। ठीक है, मेंटली करिए, आदत डालिए। यू आर इन सो बिग क्लास कि ये सब मेंटली होना चाहिए।
ठीक है, मैं बहुत कुछ आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखती हूँ। ठीक है, चलिए a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू आ गई। हमने अब इन a b की वैल्यू यहाँ पर पुट करके, मतलब इस एक्सप्रेशन में रख के इसमें पुट करनी है, एंड वी विल गेट दिस इंटीग्रल एज 1/4 टाइम्स 4x + 6 + हाफ डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5, राइट। दिस इज द इंटीग्रेंड नाउ। और इसके बेस पर हमने इसको दो इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है। वन में 1/4 कांस्टेंट है एंड इंटीग्रेंड विल बी 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5, जहां आपको क्लियर कट दिख रहा है डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। ठीक है, सेकंड विल बी +½ टाइम्स 1/2x² + 6x + 5, राइट। इस इंटीग्रल को हम I1 नेम दे देते हैं, इस इंटीग्रल को हम I2 नेम दे देते हैं। और आप देख रहे हैं हमने स्टार्टिंग अपने गिवन इंटीग्रल को जो हमें कैलकुलेट करना था उसे ऑलरेडी I नेम दे दिया है, ताकि हमें ये बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, I1 I2 अब हमने कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, राइट। अब I1 I2 देखिए बेटा, I1 कैलकुलेट करना है हमने, और I1 के लिए क्लियर कट मेथड हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने डेनोमिनेटर को t पुट करना है, न्यूमरेटर इंटू dx इज dt नाउ, राइट। तो I1 विल बी 1/t dt, दिस इज t, दिस इज dt, राइट। एंड 1/t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t इज log mod t, log mod t प्लस c1 लिख रहे हैं हम। अभी हम फर्स्ट इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट 1 लिख दिया, log ऑफ t को वापस रिप्लेस कर दिया 2x² + 6x + 5, राइट। अब सेकंड इंटीग्रल में आ जाते हैं। सेकंड इंटीग्रल I2 हमने उसमें कंप्लीट स्क्वायर करने हैं। कंप्लीट स्क्वायर का भी स्टैंडर्ड मेथड हम रिवाइज कर चुके हैं बेटा। 2 यहाँ से कॉमन, x² का कोफिशिएंट हमने कॉमन लिया, x² का कोफिशिएंट हमने कॉमन लिया तो 6 को 2 से डिवाइड होके 3 बन गया, 5 को 2 से डिवाइड करके 5/2, राइट। पूरे एक्सप्रेशन से हमने 2 कॉमन लिया। अब यहाँ हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए, x² + 3x, x का कोफिशिएंट 3, 3 का हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, राइट। ऐड किया हमने x + 2ab + b² वाला फॉर्मूला यूज किया, दिस विल बिकम x + 3/2 होल स्क्वायर, and here -9/4 + 5/2, we will take LCM, we will calculate it as this will be 1/4। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे 1/4 and 1/4 can be written as 1/2 whole square, so this will be the expression 2 times x + 3/2 whole square plus 1/2 whole square। ओके, क्लियर। ये अब स्प्लिट हो गई टर्म्स, हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आने के बाद अब हम I2 को अगर कैलकुलेट करें, I2 कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x + 3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, राइट। ओके, और ये देखिए अब इसमें चाहे तो हम x + 3/2 को t पुट करें, अदरवाइज नो नीड, वी नो ऑलरेडी। अगर fx की जगह fx के इंटीग्रल में x की जगह x + a आता है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट में भी x + a ही लिखना है। तो और यहाँ पर x + 3/2 ही है, दिख रहा है आपको क्लियर कट, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं बेटा। वी नो इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² इज 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, उसको हमने यूज़ कर लिया। वी विल यूज इट एंड वी विल गेट 1/a, a is half now, 1/1/2 that will be 2, you can directly write, ठीक है। tan inverse of x/a, x is x + 3/2 upon a is half, ठीक है। this will now 2 get cancelled, we will left 1 and here we can take LCM 2x + 3/2, 1/2, 2 get cancelled, ठीक है। we will get 2x + 3/1, that means 2x + 3, and definitely this is I2, we have written constant of integration here as C2, right। अब I1 I2 दोनों आ गया, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें इन दोनों की, we will get the final answer as 1/4 times log of 2x² + 6x + 5 plus half I2 हमारा ये आया है बेटे 1/2 tan इनवर्स 2x + 3, और फाइनल में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही लिखेंगे C, और C हमें क्लियर कट पता चल रहा है, अगर हम ऐसा C1 C2 यूज़ कर रहे हैं तो C1 times 1/4 plus C2 times 1/2 will be C, ओके।
आपसे स्किप हो भी जाता है, प्लीज़ फाइनल आंसर पढ़ते हुए जरूर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए बेटा। ओके, आई होप मेथड क्लियर है बेटे आपको। यहाँ हमने स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया है। लीनियर एक्सप्रेशन न्यूमैरेटर को हमने डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सम कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट एक्सप्रेस किया। ठीक है, आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल भी दिखाना चाहती हूँ बेटे जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सप्रेशन ऐसे ही दिख रहा है और आपको ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना है। आप मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन करते हुए भी ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी में ए बी कैलकुलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका वैसे ही डायरेक्टली एक्सप्रेशन पता चल जाता है कि हम इनको दो में स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। लेट अस सी सच एग्जांपल्स। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रल ऑफ x माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। व्हाट डू यू से, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव 2x, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव 2x एंड यू कैन सी x एक टर्म है यहाँ पर, राइट? x के साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड ही तो करना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है हमने सिर्फ, राइट? 2x है ना, बाकी तो ये माइनस वन हम टोटल सेपरेट रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो ए बी एज्यूम करके चलने की बजाय सीधा बी लिख सकते हैं। हमारे को सिर्फ वो टर्म में एक्सप्रेस करना है। हमने एक इंटीग्रल ये लिख दिया, दूसरा इंटीग्रल माइनस वन लेके ये लिख दिया, ठीक है? x को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर वी विल गेट 1/2 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट? और एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर हम t पुट कर दें तो वी विल गेट x डी एक्स एज हाफ डी टी, ये 2 ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट? एंड इंटीग्रल विल बी 1/√t। हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन को t भी पुट कर दिया बेटा साथ साथ, ओके? और ये इंटीग्रल देख रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इसको हमने यूज किया लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। बस यहाँ पर हमारा t को रिप्लेस 1/√t का इंटीग्रल करना है हमें। 1/√t का इंटीग्रल 2√t, ठीक है? 2√t और t को हम वापस रिप्लेस कर दें। t इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, so this will become square root of x square minus 1, this 2 get cancelled, square root of x square minus 1 माइनस log, इतना पोर्शन हमारा कैलकुलेट ही था। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ c लिख दिया था तो हमने फिर इसको इंटीग्रेट करते हुए c और नहीं लिखा, अदरवाइज फिर कांस्टेंट को ऐड करके दिखाओ, नो यूज़, हमने सीधा सी लिखा। देख रहे हैं, वो क्वेश्चन 3 पेज में हुआ था, ये सिंगल पेज में हो गया है। तो आपको प्लीज़ स्टार्टिंग में इतना गौर से देखना है, क्या मैं सीधा स्प्लिट कर पा रहा हूँ, उससे बेनिफिट हो रहा है, तो आपने बिल्कुल बेनिफिट लेना है उसका, ठीक है? नहीं तो फिर प्रॉपर मेथड हमने सीख लिया, उससे करिए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा ऐसे। अब ये देखो, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट वाली टाइप है, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट डेरिवेटिव क्या होगा, x में ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव हमें पता है बेटा 2x, राइट? तो हमने फिर इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की, हमने इसको फिर सेपरेट कर दिया दो में, x प्लस 2 न्यूमैरेटर के बेस पे। इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा 2 कांस्टेंट बाहर आ सकता है, दैट विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमैरेटर में आ गया, और हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब this is derivative upon this is function, so this integral will be log of function x square plus 1, ठीक है? तो हर बारी जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूट करना, बिल्कुल आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। वी आर यूजिंग दिस इन फर्स्ट, so this integral will change to half of log mod x square plus 4, right? Plus 2 times integral of this, and this we know can be written as 1 upon x square plus 2 square, that means 1 upon x square plus a square की टाइप आ गई, जो हमें पता है 1 upon a tan inverse x upon a है, right? Okay, I hope it is clear। बस यहाँ पर फॉर्मूला पुट करिए, a here 2, we will get 2 into 1/2, this is tan inverse x by 2, ठीक है? प्लस constant of integration, so this 2 get cancelled and we will get the final answer as half of log mod x square plus 4 plus tan inverse x by 2 plus c, right?
सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। और देख रहे हैं इससे ये भी कितना सिंपल हो गया है, और स्पेशली इसको यूज़ करके पुट वगैरह करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको यूज़ करिए, यहीं वाले क्वेश्चंस के लिए स्पेशली ये सिखाया गया है। ठीक है, सिंपल 1 पेज में हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं बेटा। यस, 2x + 5 अपॉन x² + 3x + 2 इंटीग्रेंड है। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पर देखो आप डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव x² + 3x + 2 का डेरिवेटिव इज 2x + 3। 2x + 3 आपको ईजिली एक्सप्रेशन दिख रहा है। 2x + 5 को हम 2x + 3 + 2 लिख सकते हैं, ना। तो नो नीड टू डू ए एंड बी ऑल दैट। जब आपको क्लियर कट समझ आ रहा है, आप एक बार डेरिवेटिव देख लो, एक्सप्रेशन फटाफट लिख सकते हो। तो वो ज़रूरी नहीं है सब कुछ कैलकुलेट करना, आपका ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। 2x + 5 को हम 2x + 3 + 2 लिख सकते हैं ईजिली, और इनको इसी बेस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल विल बी 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 का इंटीग्रल, एंड नेक्स्ट विल बी 2 अपॉन x² + 3x + 2 का इंटीग्रल। ओके, सिंपल। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड वे। कुछ नहीं होता तो हम उसी से करेंगे, ए बी एज्यूम करके, बट ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनको आप ए बी अलग से ऐसे कैलकुलेट किए बगैर भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो दैट ओनली। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल्सो द सेम, और देख रहे हो आप कितनी ईजिली हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं बेटा, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में, राइट। तो यहाँ पर भी हम सिंपली ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन fx विद रिस्पेक्ट टू x इज log ऑफ mod fx + c, राइट। और fx यहाँ पर x² + 3x + 2 है, तो दिस इंटीग्रल विल चेंज इनटू log ऑफ mod x² + 3x + 2, राइट। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, डेनोमिनेटर में x² + 3x + 2 है, और x² + 3x + 2 को आप रफ साइड में या राइट साइड में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से परफेक्ट स्क्वायर के सम डिफरेंस में लिख सकते हैं। x² + 3x + 2, x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 3 है, 3 का हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें हम अगर, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। x² + 3x + 3/2 होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया। वी विल गेट x + 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 + 2, and this can be written as, taking LCM, this will be -1/4 and this will be -1/2 whole square. So x + 3/2 whole square minus 1/2 whole square. So this integral will change to +2 times 1 upon x + 3/2 whole square minus 1/2 whole square, right? And we know this result, 1 upon x square minus a square, integral of 1 upon x square minus a square we know as 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. Here a is half and x, in place of x there is x plus 3/2. Okay, so you can use this formula as such, and we have calculated this already. So this will be log of mod x square plus 3x plus 2 plus 2 times 1/2a. A is half, 2 into 1/2, that is 1. Log of mod x plus 3/2 minus 1/2, x plus 3/2 plus 1/2. And we know 3/2 minus 1/2 is 2/2, that is 1. 3/2 plus half, आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/2 plus 1/2 is 2. ठीक है, that is your mental calculation. This is 1, this is 2, so we will get the final answer as log of mod x square plus 3x plus 2 plus 2 times log mod x plus 1 upon x plus 2 plus constant of integration. ओके, तो इस ढंग से अगर पूरा हमारे को लीनियर 2 टर्म्स में है, तब भी हम इजीली अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है कर सकते हैं। हमें ए बी में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आगे मेथड दिख रहे हैं आप, बिल्कुल सिमिलर टाइप से चल रहे हैं। ठीक है, वही 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं हम एंड सब्स्टिट्यूट। चलिए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 5x - 2 upon 1 plus 2x plus 3x square dx। अब मैं क्वेश्चन आपके साथ करना चाहती हूँ जहाँ ए बी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, प्रॉपर मेथड वो रिवाइज करना चाहते हैं 1-2 क्वेश्चंस में। हम एज्यूम कर लेते हैं 2 रियल नंबर्स ए एंड बी सच दैट 5x - 2 विल बी ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर। इसको हम 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस अनदर कॉन्स्टेंट b का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x प्लस 2, राइट। लाइक टर्म्स इक्वेट करें बेटा, 5 = 6a एंड -2 = 2a प्लस b। यहाँ से देखें a विल बी 5/6, राइट।
एंड b विल बी -2a, a को हम पुट कर दें, दैट विल बी -5/3 यहाँ, क्योंकि -2 into 5/6 will be -5/3 and we will ultimately get b as -11/3. We have got both the values, a is 5/6 and b is -11/3. Okay, so this integral will change into 5/6 times 6x plus 2 plus -11/3, right? न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में वही है 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और इसके बेस पर हम इनको दो इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. 5/6 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 6x + 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, -11/3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, राइट. इसको हम I1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको I2 एज्यूम कर लेते हैं. I1 आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं बेटा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, राइट. अदरवाइज सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद आता है. बहुत डिपेंड करता है बेटा उस टाइम 3 आवर्स पेपर करते हुए प्रेशर में आपको क्या रिकॉल होता है क्या नहीं होता, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में. 1 + 2x + 3x स्क्वायर इज t, so 6x + 2 times dx is dt. So we will get this integral I1 as 1 upon t and 1 upon t का इंटीग्रल log mod t, हमने कांस्टेंट 1 लिखा है यहाँ पर, log mod 1 + 2x + 3x स्क्वायर हो गया, हमने t को वापस रिप्लेस कर दिया, राइट. I2 के लिए हमने स्प्लिट करना है टर्म्स को, उसके लिए हमने 1 + 2x + 3x स्क्वायर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हाईएस्ट ऑर्डर से, ठीक है. 3a कॉमन लिया, x² + 2/3x + 1/3, 2/3 का हाफ 1/3, 1/3 का स्क्वायर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. ये मैं समझाती जा रही हूँ बेटा, हमने अभी लास्ट क्लास में किया, इसलिए आप बिल्कुल इसको स्मॉल स्टेप्स लिख के जितना जल्दी कर सकते हैं करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है. This can be written as x + 1/3 whole square and this can be written as -1/9 + 1/3. We will take LCM here, LCM will be 9 and we will get 1 - 3, that means -2 minus plus, so we will get 2/9 and 2/9, 9 को तो हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को हम नहीं लिख सकते, 2 को हम √2 स्क्वायर लिखेंगे, that means this complete will be √2/3 whole square, right. And this complete is x + 1/3 whole square. So this expression will change into 3 times x + 1/3 whole square plus √2/3 whole square. तो ये इंटीग्रल I2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल I2 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ गया 3, डिनोमिनेटर में था 1/3 कॉमन हो गया, x + 1/3 whole square plus √2/3 whole square, and we know integral of 1 upon x² plus a square with respect to x is 1 upon a tan inverse x upon a. Here a is √2/3 and x is x + 1/3, राइट. अगर ये x का कुछ कोफिशिएंट होता तो हम उस कोफिशिएंट से भी डिवाइड करते, डू रिमेंबर, ठीक है. 1 upon a is √2/3, इसको 3/√2 भी लिख सकते हैं बेटा डायरेक्ट, ठीक है. tan इनवर्स x + 1/3 डिवाइडेड बाई a √2/3, राइट. इसको एलसीएम ले लीजिए और इसको 3 न्यूमरेटर में, या 3 कैंसिल हो गया, वी विल गेट 1/√2. tan inverse 3x + 1 divided by √2, 3 get cancelled, we will get this answer as I2. So we will get the final I, which was 5/6 I1 minus 11/3 I2, as I1 was log of 1 plus mod 1 plus 2x plus 3x square plus C1, 5/6 times log of this minus 11/3 times I2. I2 ये था तो 11/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/3 √2 tan इनवर्स 3x plus 1/√2. कांस्टेंट हमने सिंगल c कर दिया बेटा, इसको बिल्कुल यहीं पे c लिख के आप C1 C2 में एक्सप्रेशन दे सकते हैं. दैट विल बी डेफिनेटली इन अकॉर्डिंग टू दिस ओनली 5/6 C1 minus 11/3 C2, ठीक है. जिस और प्रोपोर्शन में ये है उसी में ये होगा. ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर, राइट. आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में चल रहे हैं, बस आपको ये 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं बेटा. इंटीग्रल ऑफ 6x + 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 x - 4. अब ये आपको फैक्टर फॉर्म में दिख रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था. इसको क्वाड्रेटिक में हम एक्सप्रेस करें, क्वाड्रेटिक में इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x² - 9x + 20, राइट.
अब हम बिल्कुल सिमिलर वे से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ए बी हम एज्यूम करते हैं लाइक पी एक्स प्लस क्यू हेयर इज 6x + 7 न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन डेनोमिनेटर, नॉट कंप्लीट डेनोमिनेटर। ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नहीं लिखना यहाँ पे आपने पूरा, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर उसको लेना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² - 9x + 20, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x - 9, ठीक है, प्लस कांस्टेंट b, ठीक है। 6x + 7 इज a टाइम्स 2x - 9 प्लस b। अब वही इक्वेट कर दें, 2a will be 6, that means a will be 6/2, that means 3, and 7 will be minus 9a plus b. A from here is 3, we will put the value of a here, that is 3 into 9 minus 27 plus 7, that will be 34. So a is 3 and b is 34. अब देख रहे हैं ना कितना सिंपल है ये कैलकुलेट करना। a 3, b 34, so our integral will change into 3 times 2x - 9 plus 34 divided by square root of x² - 9x plus 20। इनको दो में हम स्प्लिट कर दें, दो में से एक को हम I1 एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को I2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो I हो गया 3 times I1 plus 34 I2, ओके। अब I1 को कैलकुलेट करेंगे, वही मेथड अपनाना है बेटा, x² - 9x plus 20 को हम t एज्यूम करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x - 9, 2x - 9 into dx will be dt, so our I1 will be 1/√t dt, 2x - 9 dx is dt and this is √t, 1/√t का इंटीग्रल 2√t, राइट, 2√t प्लस c1 हमने ले लिया I1 का इंटीग्रल, I1 सॉरी itself, एंड I2 1/√x² - 9x plus 20 का इंटीग्रल लेना है। यस, t को हम वापस पुट करना है बेटा हमेशा। x² - 9x plus 20 को स्प्लिट कर देते हैं, कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, वी विल गेट 9 का हाफ 9/2, 9/2 का स्क्वायर ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट इट एज x - 9/2 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ माइनस है, ठीक है। एंड ये हो गया -81/4 प्लस 20, दैट मीन्स -1/4 को हम एलसीएम लेंगे, सो वी विल गेट -1/4 एंड -1/4 वी कैन राइट एज -1/2, ओके। तो x² - 9x plus 20 को हमने एक्सप्रेस कर दिया x - 9/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर, तो I2 will change into, I2 will become 1/√of x - 9/2 square minus 1/2 whole square, like square root of x² minus a square, and we know integral of 1/√of x² minus a square with respect to x is log of mod x plus root x² minus a square plus c, right। हमने इसको फॉर्मूले को यूज़ किया, we will get this integral as log of mod x minus 9/2 plus root x minus 9/2 minus 1/2 whole square। इसको हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटर्न एज x² - 9x plus 20, ओके, और इट कैन बी रिटर्न एज x - 5 into x - 4 अगर क्वेश्चन जैसा ये एक्सप्रेशन रखें, ठीक है। सो दिस इज अवर I2 एंड वी हैव ऑलरेडी गेट I1 एज दिस, so our final answer will be 3 times I1 plus 34 I2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों की वैल्यू, we will get 6 here, 3 into 2 will be 6, square root x² - 9x plus 20 plus 34, यहाँ पर 34 होना है, प्लस c, where c क्या होगा बेटा 3 times c1 plus 34 times c2, यहीं से आप फटाफट c को लिख सकते हैं, 3 times c1 plus 34 c2, क्योंकि यहीं से यूज़ कर रहे हैं हम, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, यस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ x plus 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x minus x² विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर 4x minus x² है, ठीक है। तो हम प्रॉपर वही ए बी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप एज्यूम करना x plus 2 को हमने एज्यूम किया a टाइम्स 4x minus x², आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं, वी कैन राइट एज 4 minus 2x plus b, राइट। इसको इक्वेट करें लाइक टर्म्स बेटा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2a, और हेयर कांस्टेंट टर्म इज 2, इन द राइट साइड कांस्टेंट टर्म इज 4a plus b, राइट। फ्रॉम हेयर वी विल गेट a as -1/2 and from here b we will get as 2 minus 4a,
After putting the value of a as minus 1 by 2, we will get it as 2 plus 2, that is 4, right? So we get a is minus 1 by 2 and b as 4. After putting these two values in this integral, we will get this integral as minus 1 by 2 times 4 minus 2x plus 4 divided by square root of 4x minus x square. सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दो इंटीग्रल में इसको स्प्लिट कर देते हैं, माइनस 1 बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस 2x अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर राइट साइड में सेकेंड इंटीग्रल आ गया 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस इंटीग्रल को हम I1 एज्यूम कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को I2. अब तक आई थिंक आपको आदत पड़ चुकी होगी बेटा, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम सिमिलर टाइप का, हम I1 I2 एज्यूम कर रहे हैं, राइट. अब I1 I2 हम कैलकुलेट करते हैं, और I1 में आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t, so we will get 4 minus 2x dx is dt. So this I1 will change into 1 upon root 2 dt, right? 1 upon root t का इंटीग्रल 2 root t plus c1 हमने लिया, t की वैल्यू वापस पुट की 2 root 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1. ठीक है, सेकंड के लिए हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, और कंप्लीट स्क्वायर इसकी हमने इनफैक्ट प्रैक्टिस की हुई है, सेम मेथड हमने किया था. 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन ले ले बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4, उसका हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, ऐड वाला यहीं पे एडजस्ट हुआ, x माइनस 2 होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट वाला यहाँ बाहर आ गया 2 स्क्वायर. 4 is 2 square, we will get out. This is 2 square, डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप बेटा, 2 square minus x minus 2 whole square. ठीक है, a square minus x minus 2 whole square, we will get this, and I2 will change to integral of 1 upon 2 square minus x minus 2 whole square. Okay, that means a is here 2 and x is replaced by x minus 2. x का कोफिशिएंट 1 है अभी भी, तो हम एज सच फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बस x को x minus 2 से रिप्लेस कर दें, और a तो 2 है. ठीक है, सो वी विल गेट साइन इनवर्स x minus 2 by 2 plus c2. I2 इज दिस, I1 I2 दोनों की वैल्यू रखते हैं हम. I जो हमारा माइनस 1 by 2 I1 प्लस 4 टाइम्स I2 था, दिस विल बिकम माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. I1 था 2 टाइम्स दिस, 2 get cancelled, we will get minus of square root 4x minus x square plus 4 times sin inverse x minus 2 by 2 plus c, and c definitely minus half c1 plus 4c. ठीक है, यहीं से हम c लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर बेटा. और ये हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे बेटा 7.4 के, पहले पिछली बार भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अब ये कुछ क्वेश्चन किया हमने, और बाकी जितने क्वेश्चन रखे आप बिल्कुल इजीली कवर कर सकते हैं. करिए और चैनल में पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, अपने डाउट क्लियर रखिए. ठीक है, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एवरीवन.